महागठबंधन इस हार को स्वीकार नहीं कर रहा है। ना सिर्फ महागठबंधन बल्कि इंडिया गठबंधन से जुड़े कई मौजूदा नेता और कुछ पूर्व नेता इस चुनाव आयोग का कमाल बता रहे हैं, इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का परिणाम बता रहे हैं। मगर क्या ये कहने से बात बन जाएगी? इससे पहले कि मैं आपके सामने अहम मुद्दा रखूं जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि क्या ये हार राहुल और तेजस्वी में तालमेल की कमी के चलते मिली है, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा दो बयानों की तरफ। पहला बयान आया है अखिलेश यादव की तरफ से। बिहार में जो खेल एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने किया वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसे चुनाव साजिश का अब भांडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे, ये बात कही है अखिलेश यादव ने। और यही नहीं, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का यह बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब बिहार में 80 लाख वोटों को हटा दिया जाएगा, इसके अलावा जब 5 लाख वोट डुप्लीकेट होंगे और 1 लाख गुमनाम वोटर्स होंगे तो आप क्या उम्मीद करेंगे? यानी कि स्पष्ट है दोस्तों कि विपक्ष इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर रहा है। दोस्तों जाहिर सी बात है, इस मंच पर हम तथ्यों की बात करते हैं और जब तक मेरे पास बिहार चुनाव को लेकर तथ्य ना हो मैं इन आरोपों पर विश्वास नहीं करने वाला। लेकिन मैं आपके सामने वो बातें रखने वाला हूं जो फैक्ट्स हैं और कुछ तथ्य सामने उभर कर भी आते हैं। विपक्ष में एकता की कमी को लेकर आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कब दिखाई दिए? जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार रैली निकल रही थी तब। और क्या आप जानते हैं ये बात आरजेडी के सूत्र और कई पत्रकार मुझे बता रहे थे कि कांग्रेस के कुछ नेताओं की कोशिश थी कि इस वोटर अधिकार रैली में राहुल गांधी को तेजस्वी से बड़ा नेता बताया जाए। कैमरे का फोकस भी लगातार राहुल गांधी पर था, ना कि तेजस्वी यादव पर। बाकी तेजस्वी यादव को साइड में रखा गया, जबकि आप जानते हैं दोस्तों कि बिहार की सियासत में तेजस्वी राहुल गांधी से कहीं बड़ा मुकाम रखते हैं, कहीं बड़ा ओहदा रखते हैं। अब कहीं ना कहीं ये प्रमाणित हो रहा था कि एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी राहुल गांधी समर्थकों और तेजस्वी यादव के बीच में, यानी कि वोटर अधिकार रैली जिसमें इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही थी, इतनी बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही थी, उसमें भी एक किस्म का कंपटीशन चल रहा था इन दो नेताओं के बीच। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी को यह लगने लगा था कि भाई वोटर अधिकार रैली के जरिए हम चुनाव जीत जाएंगे। जिस तरह की भीड़ आ रही थी उससे पता चल रहा था कि जनता में जबरदस्त अप्रत्याशित प्रतिक्रिया है। तेजस्वी यादव पिछले चुनावों के मुकाबले याद कीजिए जब 2020 में चुनाव हुए थे, इस बार उन्होंने कहीं ज्यादा मेहनत की थी और पिछले चुनावों में नंबर 1 पार्टी सामने आकर उभरे थे, मगर इस बार उनकी हालत बहुत ही दयनीय है, बहुत ही कमजोर है। और तेजस्वी यादव की ये पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन है। और ये ना भूलिए कि कम से कम आधा दर्जन ऐसी सीटें थी जहां आरजेडी और कांग्रेस में फ्रेंडली मुकाबला यानी कि दोस्ताना फाइट चल रही थी। आपका महागठबंधन नाम ही महागठबंधन है और आप में तालमेल नहीं बन पाया। ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या राहुल और तेजस्वी के बीच तालमेल था ही नहीं? पार्टी के नेता तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे थे। सचिन पायलट से बार बार सवाल पूछा जाता था, वो इस बात का जवाब नहीं देते थे। उसके बाद खुद तेजस्वी यादव का ऐलान करना पड़ा कि साथ में अशोक गहलोत, मुकेश सहनी सबको बिठाकर इस बात का ऐलान करना पड़ा कि हाँ मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान किया कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं, क्या राहुल गांधी को उनके साथ खड़े होकर इस बात का ऐलान नहीं करना चाहिए था? राहुल गांधी ने कितनी बार वोटर अधिकार रैली जो है वो तेजस्वी यादव के साथ की थी? क्या एक बार भी उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा हैं? क्या कांग्रेस किसी बात को लेकर कतरा रही थी? और ये किस बात का अहंकार है? हकीकत ये कि जो 60 सीटें कांग्रेस को मिली लड़ने के लिए, इतनी ज्यादा सीटें आरजेडी नहीं देना चाहती थी, मगर कांग्रेस ने जोर डाला। कांग्रेस अब भी पुराने जमाने में जी रही है, उसने जोर डाला, नतीजा आपके सामने है। हालांकि ये तर्क अब इसलिए मायने नहीं रखता क्योंकि आप जानते हैं आरजेडी की भी
हालत बहुत ही दयनीय है, बहुत ही कमजोर है। कम से कम पिछले चुनाव यानी 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें आरजेडी का स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार था, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं दिखा। 2020 में नंबर 1 पार्टी बनकर उभरे थे, लेकिन अब की बार सबसे फिसड्डी पार्टी बन गई है। चिराग पासवान की एलजेपी के करीब है, जितनी सीटें उन्हें मिलती हुई दिखाई दे रही है तो उतनी ही सीटें इन्हें मिल रही है। कहने का अर्थ साफ है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में साफ तौर पर तालमेल की कमी है। अब मुझे बताइए दोस्तों, जैसे ही चुनाव घोषित होते हैं उसके पहले कम से कम 14 दिन तेजस्वी यादव गायब रहते हैं, मैदान में नहीं होते, और चुनाव की घोषणाओं के बाद कितनी बार हुआ जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने साझा सभाओं को संबोधित किया। ये सभी चीजें देखनी होंगी। कायदे से राहुल गांधी को तेजस्वी यादव की हर सभा में जाना चाहिए था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के तौर पर काम करना चाहिए था। मगर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों की राहुल गांधी के जो आसपास के लोग हैं उन्हें समझाया जा चुका है कि राहुल जी आप तो जननायक हैं, हम आपको महान नेता मानते हैं। लिहाजा हो ये रहा है कि जब आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम ना करें तो आप राजनीति के पीछियों को नहीं समझ पाते, राजनीति के पीछ से पीछे हट जाते हैं, तब आप अपने सहयोगी दलों के साथ तालमेल नहीं बिठाते हैं। साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। कितनी बार राहुल और तेजस्वी ने रोड शो किए, जरा मुझे बताइए। ये सवाल पूछा जाना चाहिए तेजस्वी और राहुल गांधी से। जब आप वोटर अधिकार रैली कर रहे थे, कर सकते थे चुनाव की घोषणा के बाद, मैनिफेस्टो की घोषणा के बाद, क्या वजह है कि आपने रोड शोज नहीं किए, आप जनता के बीच नहीं गए? क्योंकि देखिए चुनावी सभाओं के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपने पटना के गांधी मैदान में चुनावी सभा कर दी, मगर वो चुनावी सभा कहां तक सीमित रहती है। जब आप रोड शोज करते हैं, जब आप जनता के बीच जाते हैं, आप गली मोहल्लों में जाते हैं, तब आप पद यात्रा करते हैं। और ये ना भूलें, पद यात्रा को राहुल गांधी से बेहतर कौन समझ सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसके एक नहीं दो चरण हुए थे और उसका असर भी देखा गया। लोकसभा चुनाव ने हमें उत्तर प्रदेश में उसका असर दिखा, महाराष्ट्र में उसका असर दिखा, बिहार में काफी हद तक असर दिखा, क्योंकि गठबंधन को फिर 10 सीटें मिली थी। बिहार के चुनाव में तालमेल सख्त तौर पर पूरी तरह से गायब था और मैं समझना चाहता हूं कि क्यों, क्या वजह है कि तालमेल नहीं बैठ पाया, क्या वजह है कि बिहार के चुनाव की घोषणा के वक्त राहुल गांधी विदेश पहुंच जाते हैं। बिहार चुनाव से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है राहुल गांधी के लिए, मुझे जरा बताइए। मैं जानता हूं कांग्रेस समर्थक क्या कहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भूटान चले गए थे, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, पहलगांव हमला हुआ, पहलगांव में कश्मीर नहीं गए, वो बिहार पहुंच गए, केरला पहुंच गए, आंध्र प्रदेश पहुंच गए। मैं समझता हूं, मगर पलट में आपसे पूछना चाहता हूं कि जहां प्रधानमंत्री की कमियां है, 90% घरों तक पहुंचने वाला जो मीडिया है, क्या उन कमियों को उजागर करता है जैसे 2014 से पहले करता था? इस मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री जो भी करेंगे वो मास्टर स्ट्रोक होगा। लिहाजा प्रधानमंत्री 1000 गलतियां कर सकते हैं, विपक्ष एक भी गलती नहीं कर सकता। आपके पास गलती करने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों के बीच तालमेल में कमी थी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ एक मंच से जनता के पास नहीं पहुंच पाए और उसी का ये नतीजा देखने को मिल रहा है। बाकी क्या कहेंगे आप, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन बिहार में एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल की है, तो उनको बधाइयां हो, कांग्रेचुलेशन। लेकिन बिहार के लोगों ने कांग्रेस और आरजेडी, तेजस्वी और राहुल की दिल की बात नहीं समझी और यही नतीजा था कि राहुल और तेजस्वी को एक सिरे से खारिज कर दिया।